हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू क्लास 12th बायोलॉजी क्लास, जिसमें बेटा हम अपने अध्याय नंबर 3 मानव जनन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शुक्र जनन और अन्य जनन का आरेखीय निरूपण, जो आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं। ये क्रिया आप लोग नोट्स में लिख तो चुके हैं और वीडियोज़ में आप देख भी चुके होंगे, लेकिन इनमें कुछ जो बेसिक डिफरेंस है वो बताने के लिए आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। ज़रा आप इस जो रेखीय निरूपण है उस पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो शुक्राणु जनन की क्रिया है और जो अंड जनन की क्रिया है, इन दोनों को मिलाकर ही हमारी कौन सी क्रिया बनती है? युग्मक जनन की क्रिया। शुक्राणु जनन की क्रिया किसके अंदर होती है? वो क्रिया आपकी जो नर हैं उनके अंदर होती है, और जो अंड जनन की क्रिया है वो आपकी मादाओं के अंदर होती है। शुक्राणु जनन की क्रिया के अंदर क्या बनता है? आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए अब बात करते हैं इस क्रिया की। तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपके लिए मेन चीज़ है कि नरों में यौवन आरंभ की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में ही उनके अंदर जो वृषण की कोशिकाएं हैं, शुक्राणु जनन कोशिकाएं, वो समसूत्री विभाजन के द्वारा सबसे पहले अपना नंबर बढ़ाती हैं, और नंबर बढ़ाने के बाद फिर उनमें दो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। पहले अर्धसूत्री विभाजन और दूसरे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही उनमें क्या हो रहा है? जो क्रोमोसोम का नंबर है वो आधा हो जाता है। कहाँ पहले जो था शुक्राणु जनन कोशिकाओं के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना था? 46। लेकिन जब उनमें अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो क्रोमोसोम का नंबर कितना रह गया? आपका 23। और जो आपकी ये कोशिकाएं बनेंगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक शुक्र जनन कोशिकाएं और द्वितीय शुक्राणु कोशिकाएं। और उसके बाद जो आपका बनता है वो बनता है आपका शुक्राणु से पहले की संरचना, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु प्रसू या शुक्राणु पूर्व। और उसी के बाद जब उसमें आपका दोबारा से विभेदन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें फिर से आपका समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो वहाँ पर आपके जो शुक्राणु हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। मुख्य जो बात है वो यही है कि नरों के अंदर यौवन अवस्था के आरंभ होने पर आपके शुक्राणु का निर्माण आरंभ होता है। जबकि आप इधर देखिए, अंड जनन की ये जो कोशिका है, इस कोशिका में आपका ये 3 चीज़ दिखा रखी हैं। यानी जब गर्भ जीवन रहता है, यानी जब जो आपकी बालिका शिशु है, जब वो मादा के गर्भ में होती है, माँ के गर्भ में होती है, तभी से उसके अंदर जो अंड कोशिकाएं हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं, और जन्म के टाइम तक उसमें वो सब कोशिकाएं बनकर तैयार हो चुकी होती हैं। उसी तरीक़ा से समसूत्री विभाजन के द्वारा जो एक अंड कोशिका होगी वो अपना नंबर धीरे धीरे क्या बनाएगी? बढ़ाना शुरू कर देगी, जिससे कि जो आखिर में हमें कोशिकाएं मिलती है उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक अंडक। यानी जब किसी जो मादा शिशु है उसका जन्म होता है तो उसके शरीर के अंदर हम क्या उपस्थित होते हैं? उसके शरीर के अंदर प्राथमिक अंडक उपस्थित होते हैं। बाल्यावस्था तक भी आपके वही अंडक जो हैं उपस्थित रहते हैं, लेकिन जैसे ही यौवन आरंभ की अवस्था आती है तो उस जो मादा शिशु है उसके शरीर में वो जो प्राथमिक अंडक हैं वो परिपक्व होने शुरू हो जाते हैं, मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं, और वो बदल जाते हैं द्वितीयक अंडक और प्रथम ध्रुवीय पिंड के अंदर। आप यहाँ देख भी रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ भी है अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त। यानी अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या होती है कि जब अंडाशय से अंड निकलकर आपका अंडवाहिनी में आ जाता है निषेचन के लिए, तो उस क्रिया से पहले पहले ही हमारा जो प्राथमिक अंडक हो रहा है मादा शिशु के अंदर, वो प्राथमिक अंडक द्वितीयक अंडक में आपका परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। और द्वितीयक अंडक से फिर आपका क्या बनता है? द्वितीयक अंडक से ही आपका उसका आकार जो है द्वितीयक अंडक का धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है, और आपका अंडाणु का निर्माण होता है। यानी प्रौढ़ जनन, यानी जब तक कि जो मादा शिशु है उसकी प्रौढ़ अवस्था आती है, तब तक उसके अंदर हर महीने प्रत्येक ओवरी से प्रत्येक माह एक अंड का निर्माण होता है, और वो अंड अगर निषेचित हो जाता है तो गर्भाधारण की अवस्था आ जाती है, और अगर वो अंड निषेचित नहीं होता है तो मादा के अंदर आर्तव चक्र चलता है। तो जो मुख्य अंतर है वो क्या है कि मादाओं के अंदर जो आपकी अंड जनन की कोशिका है
वो गर्भ जीवन से ही आरंभ हो जाती है, जबकि नरों में यौवन आरंभ पर ये जो क्रिया है आपकी शुक्राणु जनन की, ये आरंभ होती है। ये जो रेखीय निरूपण है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम लेवल के बेसिस पर भी और आपकी नॉलेज के बेसिस पर भी, इसलिए मैंने आज आपके साथ ये डिस्कस किया है। होप आपको, आशा करती हूँ ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। आप लोग इसे अच्छी तरह से देखिए, पढ़िए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।